आज का टॉपिक है विज्ञान के सामान्य ज्ञान जीके जीएस। जो पोर्शन परीक्षाओं में पूछा जाता है वही हम लेके आए हैं। वन लाइनर मतलब एक लाइन से हम कैसे सामान्य ज्ञान को बनाएंगे समझेंगे। आइए देखें, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पहला पॉइंट्स है जल में घुलनशील विटामिन। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन क्या है। तो विटामिन आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, विटामिन बी है, विटामिन के है, विटामिन ए है, विटामिन सी है। तो क्या लगाएंगे, जल में घुलनशील विटामिन बी है और सी है। अब आपको जो है परीक्षा में जब बैठना है तो विकल्प देखना है कि आपको बी दिखेगा तो बी टिक करेंगे, सी दिखेगा तो सी टिक करेंगे। तो मतलब जल में घुलनशील विटामिन क्या है, बी और सी है। अब आप इसको लिखते चलिए और याद करते चलिए। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन बी सी, याद रखें। और वसा में घुलनशील विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, याद रखेंगे ना। तो इस तरीके से याद करते चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। अब प्रश्न में आपको पूछा जाएगा रतौंधी रोग उत्पन्न होता है तो ऑप्शंस में आपको मिलेगा कौन सा है, विटामिन डी है, विटामिन सी है। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। वेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है विटामिन बी की कमी से। वेरी बेरी रोग मतलब वेरी बेरी वाह, इसमें बा है, इसमें बा है, तो इससे आप ट्रिक से भी समझ लेंगे कि विटामिन बी, वेरी बेरी बी, रतौंधी ए, ठीक है। स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, स्कर्वी, इसमें स्कर्वी सा है तो विटामिन सी, ऐसे टिक करके चलते चलिए। स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है विटामिन सी की कमी से। रिकेटस रोग उत्पन्न होता है विटामिन डी की कमी से। मनुष्य के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती है, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन अभी पूछ लिया जाए कि शिशुओं में कितनी हड्डियां पाई जाती है। क्या आप जानते हैं, शिशुओं में 213 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें एक सामान्य ज्ञान और बन सकता है, मनुष्य के शरीर में वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 है, लेकिन शिशु में जो है कितनी है, 213 है, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा गया था क्वेश्चन कि केचुआ कैसा प्राणी है। तो केचुआ क्या है, द्विलिंगी प्राणी है, केचुआ द्विलिंगी प्राणी है। और दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, याद करिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, उसको खाने से कैंसर वगैरह हो जाता है। तो तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 31 मई को जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन है मानव के शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है। अब जैसे प्रश्न पूछा जाएगा मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है, क्या है, कोशिका है, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। और 1, 2, 4 सेल मतलब एक से अधिक सेल मिलाकर ऊतक का निर्माण होता है, और कई ऊतक मिलाकर अंग का निर्माण होता है, और कई अंग का जो है मतलब मिलकर अंग तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो मनुष्य की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। सबसे अब एक क्वेश्चन इसमें से आ गया, जब सबसे छोटी इकाई कोशिका है तो सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है, क्वेश्चन है ना कि सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा जी में, माइकोप्लाज्मा जी में सबसे छोटी इसके कोशिका पाई जाती है। अब सामान्य ज्ञान में आपसे ऑप्शन में रहेगा सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप टिक करेंगे ये वाला। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के पक्षी के अंडे में, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे में। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र में होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र में होती है और कितनी
कितनी बड़ी हो सकती है? 1 मीटर, मतलब 1 मीटर लंबी ये होती है। अब पौधों का एक क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य तत्व क्या है? पौधों का विकास किस तत्व से बहुत तेजी से होता है? पौधों का विकास नाइट्रोजन तत्व से बहुत तेजी से होता है। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? स्टाइरोन, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, स्टाइरोन, ठीक है, क्या है? स्टाइरोन। हैजा और टाइफाइड है। हैजा टाइफाइड क्या है? हैजा टाइफाइड एक जीवाणु है। प्रश्न पूछा जाएगा हैजा टाइफाइड क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, कवक है कि प्रोटोजोआ है? तो इसी में लोग फंस जाते हैं। तो हैजा और टाइफाइड, टाइफाइड क्योंकि ये जो है बराबर आप सुनते होंगे, तो टाइफाइड एक जीवाणु है। अब अभी मलेरिया पूछा जाए क्या है, तो मलेरिया एक जो है प्रोटोजोआ है, ठीक है। अब विटामिन, अब देखिए यहाँ डेंगू चिकनगुनिया पोलियो, अब देखिए ना क्वेश्चन आया, डेंगू भी एक तरह का जो ये जो है बीमारियों से रिलेटेड है। डेंगू चिकनगुनिया पोलियो में विषाणु होता है, क्या होता है? विषाणु होता है। कार्बन का अपरूप, अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि हीरा क्या है, तो कार्बन का अपरूप है हीरा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्बन का अपरूप है, तो उसमें सोना रहेगा, हीरा रहेगा, सिल्वर चांदी रहेगा और दूसरे धातु रहेंगे, तो आपको जो है लगाना है टिक हीरा, ठीक है। पीतल एक मिश्र धातु है, कैथा से समझना पड़ेगा ना। पीतल जो है आपको देखने को मिलता है तो वो 2 धातुओं से मिलकर बना होता है। पहली धातु है तांबा, दूसरी धातु है जस्ता, और उसी क्रम में कांसा मिश्र धातु है, तो कैथा से? तांबा और टीन, मतलब 2 धातुओं से मिला है, तांबा से मिला है, टीन से मिला है। अब सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, 1 ग्राम सोने में कितने लंबा तार बनाई जाए से कहते भैया, पता है ना आपको? नहीं पता है। तो देखिए 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक, 1 ग्राम सोने में 1 ग्राम मतलब 5 ग्राम लगभग अंगूठी लोग पहनते हैं, तो 5-7 ग्राम जो है, तो अब सोच लीजिए, उससे आप सोचिए कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है। अब 2 किलोमीटर आप समझ ही रहे होंगे। तो 1 ग्राम सोने से, क्यों? क्योंकि सोने में तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ परमाणु की बात हो रही है। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। अब यहाँ क्वेश्चन कुछ है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले व्यक्ति, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन पहुंचा, अंतरिक्ष में सबसे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, तो यूरी गैगरिन आप लगाएंगे, ठीक है। अगर वही प्रश्न इसी में ऐसा थोड़ा सा पूछ लिया जाए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, तो आप राकेश शर्मा लगाएंगे। ये पूरे विश्व के स्तर का मान लिया जाएगा, मतलब पहले कौन पहुंचा? यूरी गैगरिन, ये भारतीय नहीं है। अगर भारतीय पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, तो आप राकेश शर्मा लगाएंगे। यही एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहला जो है महिला कौन थी, तो कल्पना चावला लगाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष के जनक किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो ठीक है, तो ये कॉपी पेन लेके आप लोग इसको कायदे से लिख लीजिए और इसको याद कर डालिए, कहीं न कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो विज्ञान का टोटल प्रश्न है, और भी वीडियो विज्ञान के इसी क्रम में जो है इसी श्रृंखला में आपको मिलते रहेंगे। यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दूसरे छात्रों को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।